बीजेपी राज में खुद को पीएम समझने की भूल कर बैठे डीएम साहब सिर्फ 24 घंटे में एमपी के सीएम ने उतार दी गर्मी। सड़क पर लापटका साबित हो गया। मोदी राज में किसी गरीब का उपहास उड़ाया या धमकाया तो छोड़ेंगे नहीं। खुद को समझ रहे थे सुपर चीफ मिनिस्टर, तभी रंगे हाथों लिए गए धर। फिर तो मोहन यादव ने कर दिया ऐसा, राइट टाइम लिखित में मांगनी पड़ गई माफी और गई कुर्सी। मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक अधिकारी ने जब मोदी की खींची लकीर को लांघने की कोशिश की तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको तो पता ही है कि बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई भी शख्स किसी भी गरीब इंसान पर जुल्म करता है, धमकाता है या अपनी अकड़ दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये मोदी की पॉलिसी रही और बीजेपी शासित राज्यों में अब यही पॉलिसी अपनाई जा रही है। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से बहुत गहरा असर पड़ा था। इसी बीच मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रक ड्राइवर्स और जिला प्रशासन के बीच बैठक चल रही थी। बैठक ले रहे थे डीएम किशोर कान्याल। इसी बीच डीएम किशोर कान्याल एक ट्रक ड्राइवर पर भड़क गए। किशोर कान्याल ट्रक ड्राइवर को हड़काने लगे और धमकाने लगे। तभी ट्रक ड्राइवर ने उन्हें उल्टा पलटकर जवाब दे दिया। फिर तो डीएम साहब ऐसे तमतमा गए कि लगे ट्रक ड्राइवर को झाड़ने, और बेचारा ट्रक ड्राइवर खुद को लाचार समझकर डीएम साहब की बात सुनता रहा। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये तस्वीर पहुंच गई मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के पास। फिर तो रातों रात मोहन यादव ने योगी स्टाइल में उतरकर ऐसा एक्शन लेना शुरू किया कि अधिकारी कांप उठे और चंद घंटे में ही पूरी तस्वीर बदल गई। इसके बाद मोहन यादव ने फैसला कर लिया कि उन्हें क्या करना है। दरअसल मध्य प्रदेश के शाजापुर में बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कान्याल को हटा दिया। इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने लोगों के भीतर एक विश्वास जगाने की कोशिश की है कि राज्य में अगर किसी भी लेवल का अधिकारी कोई भी अनुशासनहीनता करता है या आम आदमी के साथ बदतमीजी करता है या बदमिजाजी करता है तो उसके खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। ऐसे आचरण के खिलाफ सरकार बिना किसी देरी के कार्रवाई करने को तैयार है। मोहन यादव ने वही काम किया जो अब तक पीएम मोदी अपने स्टाइल में करते आए हैं, और इस एक्शन से सीधा संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर आप चाहें जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबका सम्मान करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिस पर ये सारा बवाल शुरू हुआ था। हालांकि मोदी सरकार का इरादा ऐसा था कि सड़क पर रैश ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर्स पर नकेल कसी जाए और उन्हें इतनी कठोर से कठोर सजा दी जाए कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें, क्योंकि उनके रैश ड्राइविंग की वजह से आम लोग और बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते थे। लेकिन ट्रक ड्राइवर भाइयों को ये कानून पसंद नहीं आया। हाल ही में संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में लापरवाही से मौत के मामले में विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें कहा गया कि यदि कोई ड्राइवर तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाता है और आम आदमी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को खबर दिए बिना भाग नहीं सकता। अगर भाग जाता है तो 10 साल की कैद होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना ठोका जाएगा। दरअसल पहले आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद 304 यानी लापरवाही से मौत के मामले में, और 338 यानी जान जोखिम में डालना। अभी तक इन्हीं धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाते थे जिनमें 2 साल के भीतर ही बेल मिल जाता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। ड्राइवर्स को ये डर था कि सरकार कल उनके खिलाफ इस कानून को टूल किट बना सकती है, जिससे अगर कोई हादसा जानबूझकर ना भी हो तब भी उनके खिलाफ रिपोर्ट की जाएगी और वो जेल चले जाएंगे। ऐसे में 15-20 हजार कमाने वाले मजदूरों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रातों रात मोदी सरकार ने ड्राइवर भाइयों की बात मान ली और इस कानून को वापस ले लिया। वैसे डीएम के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की तरफ से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।